शालीबंडा और घासी बाजार बल्दी डिवीजन से कड़ा मुकाबला, मजलिस और कांग्रेस पार्टी के दरमियान सियासी जंग। व्हाट्सएप टीवी चैनल पर पेश किए जा रहे खुसूसी प्रोग्राम GHMC वॉर में मैं हूं मोहम्मद अंसार और आप सबके लिए पेश कर रहे हैं शालीबंडा और घासी बाजार डिवीजन की स्टोरी, जहां से कड़ा मुकाबला होने की तवक्को की जा रही है, क्योंकि इन दोनों बल्दी हलकों से मजलिस का रास्त का मुकाबला कांग्रेस पार्टी से होने वाला है। क्योंकि शालीबंडा डिवीजन से एक तरफ पुराने शहर से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर सियासतदान मोहम्मद गौस के फर्जंद मोहम्मद सुहेल कांग्रेस पार्टी के टिकट पर इंतखाबात में हिस्सा लिए, तो इनके मुकाबिल में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जैसी जमात से उभरते हुए कायद मोहम्मद मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर उम्मीदवार बनकर सियासी मैदान में आए। भले ही सीनियर सियासतदान व जानी मानी शख्सियत मोहम्मद गौस के फर्जंद सुहेल सियासी मैदान में इंतहाई नया चेहरा है, मगर गौस और मोहम्मद मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर माजी के एक अच्छे खासे दोस्त रहे, मगर अब ये दोनों शख्सियतें सियासी जंग में एक दूसरे के खिलाफ आ चुके हैं। अब देखना यह है कि इस सियासत में किसका पल्ला भारी रहता है और कौन किसको शिकस्त देता है, क्योंकि मोहम्मद गौस मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से 3 दहों के ज़ायद अरसे तक वाबस्ता रहे और वो सियासी हथकंडों से बखूबी वाकिफ़ हैं। शायद वो अच्छी तरह से जानते हैं कि सियासी जंग किस तरह से लड़ी जाए और कब कहाँ ताश का पत्ता भी फेंका जाए, मगर मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर इन तमाम हथकंडों से मुकम्मल तौर पर वाकिफ़ भी नहीं है। वो इसलिए कि मोहम्मद मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर ने अभी तक आज़ादाना तौर पर मजलिस पार्टी के लिए किसी भी इंतखाबात में काम नहीं किए। हालांकि मोहम्मद मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर और मोहम्मद गौस दोनों ही कल तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए इंतहाई सरगर्मी के साथ अपनी खिदमात को अंजाम देते रहे, मगर मौजूदा दौर में हालात ने कुछ ऐसा करवट लिया कि मजबूरन इन दोनों को एक दूसरे के खिलाफ में सियासी जंग में आमना सामना करना पड़ रहा है, और वो भी हरीफ की शक्ल में बल्दिया के इंतखाबात में, क्योंकि मजलिस पार्टी के सीनियर सियासतदान मोहम्मद गौस ने चंद रोज़ क़ब्ल नेशनल पार्टी कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। मजलिस पार्टी और उसके सदर असदुद्दीन अवैसी की चंद एक पॉलिसियों से नाराज़गी और इन्हें यानी मोहम्मद गौस को मुसलसल नज़रअंदाज कर दिए जाने पर इन्होंने ये कदम उठाया। मोहम्मद गौस का कहना है कि इनके जूनियर्स को परवान चढ़ा दिया गया और इन्हें मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज भी कर दिया गया, जिसके बायस वो यानी गौस कांग्रेस पार्टी में शमूलियत को तरजीह दिए। हालांकि मोहम्मद गौस मरहूम कायद सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी साहब के दौर से ही मजलिस पार्टी से वाबस्ता रहे और इतने तवील अरसे तक मजलिस से वाबस्ता रहने के बावजूद मोहम्मद गौस किसी एक वक्त भी MLA की सीट पर फाइज नहीं हुए। इनके मुकाबिल में चंद एक सालों में दूसरे लोग MLAs के अलावा मेयर व डिप्टी मेयर के ओहदे पर भी फाइज रह चुके हैं और वो सिर्फ कारपोरेटर के ही ओहदे तक महदूद रहे, और एक मरतबे मजलिस बल्दिया हैदराबाद के डिप्टी फ्लोर लीडर भी मुकर्रर किए गए थे। इन सब नाइंसाफियों की वजह से गौस ने मजलिस को छोड़ने का फैसला लिया, जिस पर इनके मुकाबिल में पुराने शहर की जानी मानी शख्सियत मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर को सियासी मैदान में उतार दिया गया, क्योंकि मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर हर एतबार से सियासी जंग लड़ने के अहल है। सिर्फ इतना है कि वो सीनियर सियासतदान मोहम्मद गौस की तरह शतरंज की चालें नहीं जानते, मगर इन्होंने भी बहुत ही कम अरसे में मजलिस जैसी पार्टी में अपना मुकाम बना लिया और अवैसी बरादरान से करीब भी हो गए। साथ ही साथ वो शहर की जानी मानी शख्सियतों से भी गहरे ताल्लुकात कायम कर लिए और मनी पावर के अलावा मजल पावर पर भी वो अच्छी तरह से कंट्रोल रखना जानते हैं, और इलेक्शन की मुकम्मल सरगर्मियाँ इनके ऑफिस पर ही नज़र आ रही है। सीनियर सियासतदान मोहम्मद गौस भी कुछ कम नहीं, वो भी इन तमाम पैंतरों से बखूबी वाकफियत रखते हैं। शायद इसी वजह से मजलिस पार्टी के कायदीन और सदर की परेशानी में इजाफा भी हो गया, जिनकी कांग्रेस पार्टी में शमूलियत और मजलिस को बाय बाय कहना मसला एक शहरियों के लिए मौजूए बहस बना हुआ है। इसी वजह से शालीबंडा बल्दी डिवीजन से कड़ा मुकाबला होने की तवक्को की जा रही है और सभी की नज़रें इसी हल्के पर ही टिकी हुए हैं।
जिस तरह से पुराने शहर की आवाम में असम्बली इंतखाबात यानी साल 2014 के दौरान में हल्का असम्बली या खुदपुरा तवज्जो का मरकज़ बना हुआ था, अब फरवरी 2016 के बल्दी इंतखाबात में भी शाली बंडा बल्दी डिवीज़न सभी के लिए मौजूद बहस बना हुआ है। मगर इसके बावजूद मजलिसी उम्मीदवार मोहम्मद मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर को अपनी जमात और पार्टी के सदर पर मुकम्मल यकीन है और वो इस हल्के से ज़रूर कामयाब होंगे। खैर 5 फरवरी यानी जुम्मे का दिन ही उम्मीदवारों की जीत हार का फैसले का दिन होगा और जुमा को ईद उल मोमिनीन कहा जाता है और दोनों कायदीन भी इस ईद उल मोमिनीन के दिन से काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता रखे होंगे। तो चलिए सुनते हैं कि शाहली बंडा डिवीजन से वाबस्ता मजलिस के उम्मीदवार और उभरते हुए कायद मोहम्मद मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर क्या कहते हैं, जिन्होंने हमारे नुमाइंदे सुभान से खुसूसी बातचीत की, जिनका इंटरव्यू हम आप सबके लिए पेश कर रहे हैं। व्हाट्सएप टीवी के खुसूसी प्रोग्राम में मैं हूं सुभान और आपको इस खुसूसी प्रोग्राम में आज मुलाकात कराते हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शाली बंडा बल्दी डिवीज़न के उम्मीदवार मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर साहब से, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हम पहला सवाल यह करना चाहेंगे कि मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर साहब से, इस वक्त पुराने शहर में एक पॉलिटिकल सिनेरियो टोटली चेंज हो चुका है और इस वक्त में इनकी एंट्री हुई है, वो किस तरह से महसूस कर रहे हैं? मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर साहब, आपका व्हाट्सएप टीवी में इस्तकबाल किया जाता है और आपसे यही जानना चाहेंगे कि आपके तासुरात क्या है? कांग्रेस पार्टी के आने से पिछले 5 साल जो है ना, पिछले 2 साल टीआरएस गवर्नमेंट फॉर्म और तेलंगाना फॉर्म होने से पहले कांग्रेस पार्टी ही थी यहाँ पे। कांग्रेस पार्टी 10 साल से कांग्रेस की हुकूमत ही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना 5 साल पहले भी मजलिस का मेयर, 2 साल पहले भी मजलिस का ही मेयर था। कांग्रेस के आने से या कोई और जमात के आने से हमारी पार्टी को किसी भी किस्म का फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हमारी पार्टी साल के 365 दिन आवाम के दरमियान में रहती है, काम करती है, काम के नाम पे वोट मांगती है। कभी एक लीडर आके जो है ना कैंपेनिंग करे, कभी एक लीडर आके कैंपेनिंग करे। मेरे सदर मोहतरम गली गली जाके जो है ना काम करते हैं। दारुसलाम में हर दिन 11 बजे से 2 बजे तक आवाम में रहते हैं, हर किसी की तकलीफ़ को समझते हैं और काम की तकमील करते हैं। मुजफ्फर साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने जिस तरह से इंतखाबात में हिस्सा लिया है, यानी पहला इलेक्शन है आपका इस मामले में और एक टोटली यानी पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हो चुका है और आपको यानी एक टफ मुकाबला होने की भी तवक्को की जा रही है, तो आप किस तरह से इसको कबूल करते हैं? मैंने समझता कि जमात के मुखालिफ में कोई टफ मुकाबला है। जमात से कोई टक्कर नहीं ले सकता। जमात काम के नाम पे वोट लेती है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, और हमारे को किसी भी के ठहरने से या किसी के लड़ने से हमारे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इंशाल्लाह हम भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे, अल्लाह चाहा तो। जमात के साथ है, जमात का काम करते हैं हम भी, और हमको ऐसा महसूस ये ना होता कि हमारे काम में कोई फ़र्क पड़ेगा। इंशाल्लाह हम अच्छे से अच्छा काम करेंगे। हम आवाम के दरमियान में रहेंगे पूरे 5 साल। अल्लाह हमको कामयाबी देता है तो हम किसी को तकलीफ़ का मौका नहीं देंगे। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तहत जो भी काम होता है हम काम कराएंगे इंशाअल्लाह ताला। शुक्रिया। आपसे एक और सवाल ये जानना चाहेंगे कि जैसे कि कांग्रेस पार्टी ने ओल्ड सिटी में क़दम जमा दिए हैं और पब्लिक में यह रुझानात पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि यानी कांग्रेस पार्टी एक मजबूत पार्टी है, यानी भले ही कांग्रेस पार्टी कौमी पार्टी हो, यानी नेशनल लेवल पर कांग्रेस पार्टी का रुआब और दबदबा है, तो क्या पुराने शहर में कांग्रेस पार्टी का किसी भी तरह पब्लिक किस तरह से कांग्रेस पार्टी को एक्सेप्ट कर पाती है? ये जो है ना कांग्रेस, मैं नहीं समझता ये कांग्रेस कोई भी एक सीट भी ला सकती है ओल्ड सिटी में। ये सब प्रोपेगेंडे है, इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। इंशाअल्लाह मेयर मजलिस का ही होगा। कांग्रेस को ओल्ड सिटी में मुश्किल है कि जो है ना एक भी सीट ला सके। जी, जैसे कि जवाबी वार और वार के जो सिलसिले चल रहे हैं, यानी एक दूसरे पर बड़े बड़े कायदीन जैसे शब्बीर अली साहब हो या फिर अकबर अवैसी साहब हो या असद साहब हो, जिस तरीके से एक दूसरे पर जवाबी वार कर रहे हैं, तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? मैं उस बारे में कुछ बताना नहीं चाहता कि जो है ना सियासत में तो सब होते रहता है, अपोजिशन एक दूसरे को बोलते ही हैं। शब्बीर अली साहब जो है ना कामारेड्डी से न जीत सके या हैदराबाद से जिताने के लिए है। ये जो है ना इनके चोचले जो है ना बिल्कुल गलत साबित होंगे। जी, आपसे एक और सवाल ये जानना चाहेंगे कि अब तक
मजलिस और कांग्रेस दोनों का अलायंस रहा, दोनों मिलकर ही शहर में काम किए हैं, तो अब अचानक मजलिस से कांग्रेस की यानी मुखालिफत क्या वजह हो सकती है? कांग्रेस मुसलमानों की जो है ना मुसलमानों को इस्तेमाल करी। मेरे सदर साहब जो है ना कांग्रेस को सपोर्ट करे थे। हुकूमत तेलुगु देशम से नाराज़गी थी तो जो है ना कांग्रेस को सपोर्ट करके सदर साहब के जो है ना सपोर्ट पर जो है ना हुकूमत बनाए थे। उसके बाद मुसलमानों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे, मेरे सदर साहब जो है ना उससे अलायंस ख़त्म कर दिया। जी, आपसे एक आखिरी सवाल ये जानना चाहेंगे कि आपका क्या एजेंडा है इस इलेक्शन में? मेरा एजेंडा ये है कि मैं कामयाब होकर आता हूँ तो पूरी मेहनत से, लगन से, ईमानदारी दयानतदारी से जो है ना काम करूँगा। मेरे एरिया के लोगों को ज़री सी भी तकलीफ़ आने नहीं दूँगा, चाहे वो रोड का हो, स्ट्रीट लाइट का हो, वाटर वर्क्स का हो या ड्रेनेज लाइन का हो, इंशाअल्लाह ताला। ठीक है जी, ये थे शालीबंडा डिवीज़न के उम्मीदवार, मजलिसी उम्मीदवार मुस्तफ़ा अली मुज़फ़्फ़र साहब जो इस वक्त हमारे साथ बात कर रहे थे। कैमरा पर्सन मुबीन के साथ मैं सुभान, व्हाट्सएप टीवी के लिए हैदराबाद से। इस खुसूसी प्रोग्राम GHMC वॉर में हम हमारे सभी व्यूवर्स के लिए घासी बाजार डिवीजन की भी कुछ तफसील पेश कर रहे हैं, जहां से कांग्रेस पार्टी की टिकट पर सीनियर सियासी कायद मोहम्मद गौस की अहलिया परवीन सुल्ताना और मजलिस के लिए साबिका कॉरपोरेटर मोहम्मद मुकर्रम अली की हमशिरा मुकाबला कर रही है। जी हाँ नाज़रीन, घासी बाजार बल्दी डिवीज़न भी आवाम के लिए काफ़ी दिलचस्पी रखता है, क्योंकि इस हलक़े से मजलिस पार्टी की खातून उम्मीदवार समीना बेगम का रास्त मुकाबला सीनियर सियासतदान मोहम्मद गौस की शरीक हयात परवीन सुल्ताना से हो रहा है। हालांकि गुज़िश्ता बल्दी इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को घासी बाजार बल्दी डिवीज़न से शिकस्त का सामना करना पड़ा था, मगर इसके बावजूद सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी ने अपनी हार नहीं मानी और इस हलक़े से एक और मरतबे अपनी पार्टी को मनवाने के लिए मुगलपुरा डिवीज़न के साबिक़ा कॉरपोरेटर मोहम्मद मुकर्रम अली की हमशरा समीना बेगम को इंतखाबी मैदान में उतार दिया। मजलिस से मुकाबले के लिए कांग्रेस पार्टी के टिकट पर सीनियर सियासतदान मोहम्मद गौस की अहलिया परवीन सुल्ताना मुकाबला कर रही है। वो भी अपने शौहर की तरह इंतखाबी सरगर्मियों में शिद्दत पैदा करते हुए अपनी मुहिम को आगे बढ़ा रही है और घर घर जाकर आवाम से मुलाकात करते हुए इनके मसाइल को भी सुन रही है, जिनके हमरा इंतखाबी मुहिम के दौरान सैकड़ों की तादाद में ख़वातीन भी शिरकत कर रही हैं और जगह जगह परवीन सुल्ताना का वालेहाना इस्तकबाल भी किया जा रहा है, क्योंकि वो सीनियर सियासतदान मोहम्मद गौस की अहलिया है और मोहम्मद गौस अपनी अहलिया को मुकम्मल तौर पर इस इंतखाबात में गाइड भी कर रहे हैं। मोहम्मद गौस के साथ 3 दहाक तक ज़िंदगी गुजर बसर करने के बाद परवीन सुल्ताना के हौसले मज़ीद बुलंद दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि शरीक हयात होने के नाते परवीन सुल्ताना ने अपने शौहर के कई इलेक्शंस को इंतहाई करीब से भी देख चुकी हैं और मोहम्मद गौस के बराबर असम्बली या फिर बल्दी इंतखाबात में मजलिस पार्टी के लिए सरगर्म रहा करती थी। तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि परवीन सुल्ताना भी सियासी दावपेच से अच्छी तरह से वाकिफ़ है और इसी वजह से जारिया दौर में परवीन सुल्ताना ने अपने शौहर की मदद और आवाम ख़ास करके मोहम्मद गौस के हज़ारों फॉलोअर्स के मसाइल की यकफ़ी के लिए इंतखाबात में हिस्सा लिया और इनकी भी यही कोशिश है कि वो भी अपने शौहर की तरह आवाम के लिए मददगार साबित हो। बस इसी वजह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने घासी बाजार बल्दी हलक़े की कुछ जिम्मेदारी शालीबंडा डिवीज़न के उम्मीदवार मोहम्मद मुस्तफ़ा अली मुज़फ़्फ़र पर भी सौंप दी है, क्योंकि मुस्तफ़ा अली मुज़फ़्फ़र का इस डिवीज़न में किसी हद तक रुआब व दबदबा भी कायम है, मगर मोहम्मद गौस एक ग्राउंड लेवल के पॉलिटिशियन हैं और वो भी कुछ कम नहीं। वो इसलिए कि मजलिस से अलहदगी के बावजूद हज़ारों की तादाद में लोग इनका साथ देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और हर तरफ से इनकी सताइश भी की जा रही है। मगर अब देखना यह है कि इस तरह की वाह वाह क्या हकीकतन मोहम्मद गौस को इनके इरादों में कामयाब बनाती है, या फिर इसका फैसला तो 2 फरवरी यानी राय दही का दिन ही करेगा, जिसके नताइज 5 फरवरी को बरामद होंगे। साथ ही साथ इस खुसूसी प्रोग्राम में हम हमारे सभी व्यूवर्स के लिए परवीन सुल्ताना का खुसूसी इंटरव्यू पेश कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने हमारी नुमाइंदा रेशमा तबस्सुम से खुसूसी बातचीत की। आज हम बात करेंगे घासी बाजार की उम्मीदवार परवीन सुल्ताना से, जो कि मोहम्मद गौस साहब की अहलिया भी हैं। आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि आपने खातून खाना होते हुए पहला कदम सीधा सियासत में रखा, ये हौसला आपको कहाँ से मिला? अस्सलाम वालेकुम। ये हौसला मेरे शौहर से मिला, मोहम्मद
محمد غوث صاحب جو کارپوریٹر مجلس کے تھے، ان کے ساتھ جو میں 32 سالہ زندگی میں جو ان کی سیاسی سرگرمی دیکھی ہوں، اس سے مجھے حوصلہ ملا ہے۔ اچھا، سیاست سے آپ کو دلچسپی ان کو دیکھ دیکھ کر ہی ہوئی یا پہلے سے آپ سیاست میں دلچسپی رکھتی تھی؟ جی نہیں، میں ان سے دیکھتے ہوئے سیکھی ہوں میں کہ ان کی جو سرگرمیاں رہتی تھی، عوام کے بیچ جو رہتے تھے، انہوں جو عوام کی خدمت میں لگے ہوئے رہتے، اس کا جذبہ میرے بھی اندر پیدا ہو گیا کہ میں قوم کی خدمت کروں گی۔ آپ لوگ پہلے مجلس سے وابستہ تھے، مجلس چھوڑ کر کانگریس پارٹی میں قدم رکھا ہے اور پرانے شہر کو مجلس کا گڑھ مانا جاتا ہے، تو یہ تو وہی بات ہوئی کہ سمندر میں رہ کر مگرمچھ سے بیر لینا۔ آپ کو اتنی ہمت کہاں سے آئی؟ مجھے یہ حوصلہ میرے شوہر سے ملا، جب آدھی رات کو ان کو کسی کے نوجوان کا فون آتا تھا کہ میں نے غوث بھائی میں پولیس پکڑ لی بول کے، تو آدھی رات کو اٹھ کے چلے جاتے تھے۔ تو بس وہی حوصلہ مجھ میں بھی ہے، اور میں آگے چل کے ایسے ہی حوصلے سے کام کروں گی، کسی سے نہیں ڈروں گی۔ کیوں ڈروں؟ اللہ کے سوا بس اللہ سے ڈرنا چاہیے مجھے، کسی بندے سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ اور ایک سوال میرا یہ ہے کہ محمد غوث صاحب مجلس پارٹی کے سینئر قائد ہیں اور اب وہ مجلس چھوڑ چکے ہیں، تو عوام جو ہے، پرانے شہر کی عوام مجلسی نمائندے کی حیثیت میں ان کو بہت چاہتی تھی، تو کیا آج بھی وہی محبت آپ کو عوام سے مل رہی ہے؟ بے شک بہت مل رہی ہے، اور زیادہ مل رہی ہے عوام سے محبت، کیونکہ وہ عوام کے بیچ رہتے تھے، نہ رات بولتے تھے نہ دن بولتے تھے، بس عوام کی خدمت میں لگے ہوئے رہتے تھے۔ تو میں جب جہاں میں پیدل دورہ کری ہوں، جیسا میں پبلک سے ملی ہوں، عوام سے ملی ہوں، عوام بس یہی بول رہے ہیں کہ بس غوث بھائی کا ساتھ دیں گے، ہم غوث بھائی کا ساتھ دیں گے بھائی۔ تو پبلک کا ریسپانس آپ کو بہت اچھا مل رہا ہے؟ جی ہاں، بالکل بے حد، اتنا زیادہ کہ میں بتا نہیں سکتی۔ اور ایک سوال میرا یہ ہے کہ جب کبھی بھی تاریخ حیدرآباد کی شہر کی تاریخ میں جب کبھی بھی دیکھا گیا کہ مجلس کو جو کوئی بھی قائد چھوڑتا ہے تو مجلس قائدین یہ بات گوارا نہیں کرتے اور برداشت نہیں کر پاتے، کیا ان کی طرف سے آپ کو ایسا کوئی خطرہ لاحق ہے؟ بالکل نہیں ہے خطرہ میرے کو، کیونکہ میرے شوہر ایسے کوئی کام نہیں کرے ہیں کہ پبلک ان کا ساتھ نہیں دے گی۔ بالکل جب بھی وہ عوام آواز دی، برابر میرے شوہر ان کی خدمت میں لگے ہوئے رہتے تھے، اسی لیے عوام بس غوث بھائی کا نعرہ لگا رہی کہ ہم غوث بھائی کا ساتھ دیں گے بول کے۔ اب آپ نے گھانسی بازار سے آپ نے اپنا پرچہ نامزدگی داخل کیا ہے، تو آپ کے مد مقابل کانٹے کا مقابلہ ہے، تو آپ کے کیا تاثرات ہیں اس بارے میں؟ بس میرے تو تاثرات کچھ بھی نہیں ہیں، بس میں عوام کی خدمت کرنے کے لیے نکلی ہوں، بس میں عوام کی خدمت کروں گی۔ میں کسی سے مجھے کوئی شکایت نہیں ہے، کسی سے کوئی گلوا نہیں ہے، بس میں اپنے مقصد کے لیے، اپنے شوہر کی رضامندی کے لیے یہ کام کرنے کے لیے میں، اور یہ جو گھانسی بازار کے جو جتنے مسائل ہیں، جتنے کام رکے ہوئے ہیں، وہ انشاءاللہ میں پورے کرنے کے لیے میدان میں آئی ہوں، اور خواتین کی جو ضروریات ہے، ان کی جو تکلیفیں ہیں، وہ پورے کرنے کے لیے میں انشاءاللہ ان لوگوں کا ساتھ ہمیشہ دوں گی، اور یہی کام کرنے کے لیے میں یہ قدم اٹھائی ہوں۔ اچھا، تو پرانے شہر میں تو کافی مسائل ہیں، تو آپ ان مسائل کو کس طرح حل کریں گی؟ جیسا کہ کانگریس پارٹی آج تک خواتین کے ہو یا کوئی دواخانے کے ہو یا کوئی اسکول کے ہو، کیسا سہولتیں فراہم کر رہی ہے، میں اس حساب سے آیوشری کارڈ جو دیا ہے، ہیلتھ کارڈ جو بنایا ہے پبلک کے لیے، اسی حساب سے میں یہ کانگریس میں جوائن ہوئے ہیں، میں اور میرے شوہر اور میرے بیٹے، کہ کانگریس ہمیشہ پبلک کا ساتھ دینے والی ہے۔ بہت پرانی کانگریس ہے وہ، آج کی یا نئی نہیں ہوتی وہ، اسی لیے بس میں یہ کام کرنے کے لیے۔ میرا ایک سوال اور ہے آپ سے کہ آپ اس انتخابات میں کامیابی حاصل کر لیں گی انشاءاللہ، تو پرانے شہر کو کس طرح آپ ترقی دیں گی؟ آپ کا ایجنڈا کیا ہے؟ جی میں تو بہت ارادہ لے کر آئی ہوں اس میدان میں، کہ میں بہت سارے ایسے چیزیں ہیں کہ میں اولڈ سٹی میں ترقی کے وہ کامیابی کرنے کے لیے آگے بڑھوں گی، جیسا کہ ٹورسٹ وغیرہ اس کو آگے بڑھاؤں گی، اور جو روڈز ہیں اس کے وہ صحیح کرواؤں گی، اور جو کچرا وغیرہ روڈوں پہ رہتا ہے، کچرے کی وغیرہ، تو اس کو صاف صفائی کے لیے بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ٹورزم کو بڑھاوا دوں گی، اور جو پانی وغیرہ کی جو تکالیف ہے ایریے میں، وہ پانی اس کو پورا کروں گی، اور چار مینار جو چہل قدمی پروگرام ہے اس کو بھی میں آگے بڑھاؤں گی انشاءاللہ، اور جو روڈوں پہ جو جگہ جگہ ڈینیز کا پانی جو بہتا ہے اس کو بھی انشاءاللہ پورا کرواؤں گی وہ کام انشاءاللہ۔ گورنمنٹ سے زیادہ نمائندگی لے کر میں ہاکرز کا پورا خیال رکھوں گی، اور ان کو ایک ملگی بنوا کر دینے کا ارادہ کر رہی ہوں، وہ پورا کام بالکل کروں گی۔ پروین سلطانہ صاحبہ، یہ بتائیے کہ آج کل آپ انتخابی دوروں پر ہیں، تو پبلک کا ریسپانس آپ کو کیسا مل رہا ہے؟
ان کی محبت میں کوئی فرق آیا یا نہیں، اس سے کہیں زیادہ محبت آپ محسوس کرتی ہیں؟ جی بالکل، میں اس سے کہیں زیادہ محبت محسوس کر رہی ہوں، کیونکہ میں آج تک عوام کے میں نہیں نکلی، لیکن آج جب عوام کی محبت غوث بھائی کے حق میں دیکھ رہی ہوں تو میرے کو خود ایسا فخر محسوس ہو رہا کہ بس شاید میں اب تک کیوں گھر میں بیٹھی ہوں، میں بھی عوام کے بیچ نکل جانا چاہیے تھا۔ اسی لیے میں نے گھر گھر جا کر دیکھا کہ غوث بھائی بس ہم غوث بھائی کا ساتھ دیں گے، ہم غوث بھائی کا ساتھ دیں گے۔ کئی عورتیں تو شاید ایسے دل سے دعا دے رہی تھی کہ بس میں بتا نہیں سکتی آپ کو، اتنی محبت غوث بھائی سے۔ مجلس سے نہیں بول رہے وہ لوگ، غوث بھائی کو بول رہے ہیں، غوث بھائی پہلے تو بعد میں مجلس بول رہے ہیں وہ لوگ۔ معلوم اتنی ایسی محبت شاید میں کبھی ایسی عوام سی محبت میں کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھی جتنی میں میرے شوہر کے ساتھ دیکھی ہوں۔ ہر گھر میں بس یہی نعرہ لگ رہا ہے کہ غوث بھائی کو ووٹ دیں گے، کانگریس کو جتائیں گے۔ واٹس ایپ ٹی وی چینل کے ناظرین، اس خصوصی ملاقات میں آپ نے دیکھا پروین سلطانہ صاحبہ سے بات چیت، تو اس موقع پر میں پروین سلطانہ صاحبہ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے اپنی اتنی قیمتی مصروفیات کو پس پشت رکھ کر ہمارے لیے کچھ وقت نکالا۔ جی بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔ اسی کے ساتھ یہ چمسی وار خصوصی پروگرام کا سلسلہ یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ ہمیں اور ہماری ساری ٹیم کو دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے واٹس ایپ ٹی وی چینل، جس میں ہم ہمارے سبھی ویورز کے لیے اس طرح کے خصوصی پروگرام کے علاوہ سچ پر مبنی تازہ ترین خبریں پیش کرتے رہیں گے۔